और दर्शकों, भारत रुकने वाला नहीं है। भारत लगातार कार्रवाई कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा ना दर्शकों, कैसे पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद कर दिया। उसके एयर बेसेस को हमने नेस्ते नाबूद किया और वहां पर छिपे आतंकियों को हमने ढूंढ कर मारा है। लेकिन देश में जो लोग छिपे हुए हैं उनका क्या, मैं आपको बता रहा हूं। उनके लिए ऑपरेशन गद्दार शुरू हो चुका है दर्शकों, और देश में एक दो नहीं, कई गद्दार छिपे हुए हैं। ये वो गद्दार हैं जो आपके बीच में रहकर, भारत में रहकर भारत से गद्दारी कर रहे हैं। इन्हें पहचानने का वक्त आ गया है, इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने एक बार फिर साफ कर दिया, ये ऑपरेशन जारी है। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। न पाकिस्तान की शाहीन चली ना फतेह, न चाहे देश से गद्दारी करके ज्यादा देर तक तुम बचने वाले नहीं हो। अगर तुम सोच रहे हो कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर बच जाओगे, तो शहजाद की इस तस्वीर को देख लो। शहजाद को भी ऐसा ही गुमान था कि वो देश की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे देगा, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां उसकी जमकर खबर ले रही हैं। रामपुर के रहने वाले शहजाद को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस का कहना है कि लगातार वो संपर्क में आईएसआई के था, पैसे देने से काम वो करता था। साथ ही जो एक तरीके से स्लीपर सेल है उनसे पैसे की जो मदद है वो किया करता था। कई ऐसी जानकारी जो पाकिस्तान को दी गई वो शहजाद द्वारा दी गई। इस तरीके के साक्ष्य यूपी एटीएस के पास है, जिसके बाद अब शहजाद की गिरफ्तारी यूपी एटीएस द्वारा की गई। देश से गद्दारी का नतीजा यही है कि मां बाप भी साथ नहीं देते। शहजाद के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। शहजाद की हकीकत सामने आते ही उसकी मां ने भी उसका साथ छोड़ दिया। शहजाद की मां का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने उसे बहुत पहले घर से बेदखल कर दिया। क्या आपके साथ ही रहता है वो? नहीं। कब से अलग रह रहा था? बहुत साल हो गए। पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार है आपका? फूफी जात। तो क्या मिलने जाता था वो उससे? सुनताई करता हूँ। आरोप लग रहे हैं कि जासूसी करता है वो आईएसआई के लिए। नहीं। आप लोगों ने क्यों अलग किया शहजाद को? जब बच्चे हो गए लेना कर दिया। शहजाद ने देश से गद्दारी करके क्या क्या जानकारी आईएसआई को भेजी, देश के अंदर बैठे किस किस स्लीपर सेल तक वो पैसे पहुंचाए, देश के अंदर और कौन कौन छिपकर शहजाद और आईएसआई का साथ दे रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां ये सारी जानकारी सामने लाकर ही रहेंगी। लेकिन शहजाद की पत्नी को उसके पति अब भी बेकसूर लगते हैं। शहजाद की पत्नी अभी भी उसे बचाने के लिए पुलिस पर फंसाने का आरोप लगा रही है। काम अपना कर लेते हैं, कुछ अपना बच्चों का पेट भर ले। कोई व्यापार नहीं है उनका, उनको तो फंसाया जा रहा है। पाकिस्तान गया था? गए थे एकदम, उनके रिश्तेदार अपने चले जाए, मैं रिश्तेदार में तुम भी चले जाओगे रिश्तेदार। ये तो इस बंदे को फंसा दो। शहजाद की पत्नी चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन अब शहजाद के कारनामे सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लग गए हैं। ऐसे में देखना यही है कि देश के अंदर गद्दारी के नेटवर्क को लेकर क्या बड़ा खुलासा होगा। दर्शकों, एक और बड़ी खबर इस समय मेरे पास है। हरियाणा के नूह से एक और पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद तारीफ नाम का संदिग्ध अरेस्ट कर लिया गया है और यह भी जासूसी कर रहा था। दर्शकों, इसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। लेकिन आप सोचिए जरा, पाकिस्तानी एजेंट को इसने एयरफोर्स बेस की जानकारी दी, और आप सोचिए जरा कितना खतरनाक है हमारे लिए। करीब 6 महीने से पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ कनेक्शन में था। पाकिस्तान से लौटने के बाद इसने जासूसी शुरू कर दी है दर्शकों। लेकिन आज इसने एक एक राज उगल दिया है। आप सुनिए ये देश का गद्दार जासूस क्या कह रहा है। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए, तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोचा, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया।
इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पे लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूँगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीज़ा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नहू से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो उससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। दर्शकों, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम जिस देश में रहते हैं उसके साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप इन लोगों को देखिए, इनके चेहरे देखिए। इन्होंने पता है आपको क्यों गद्दारी की? कोई सिर्फ वीजा चाहता था पाकिस्तान का तो गद्दारी करने लगा। हर एक किसे विदेश घूमने जाना है, आप देखिए इन चेहरों को, ये सिर्फ विदेश जाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भारत के साथ गद्दारी की। और किसी को लग्जरी लाइफ पसंद थी, महंगी महंगी गाड़ियों का शौक है, तो देश से गद्दारी कर ली। और पैसे के लिए तो बिकने वाले इन चेहरों को दर्शकों देखना चाहिए हमें, और दिखाना चाहिए उन लोगों को ऐसे गद्दार आपके बीच में छिपे हुए हैं, और इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी सी चीज के लिए अपना ईमान तक बेच सकते हैं, अपनी आत्मा बेच सकते हैं, और इन्होंने देश को बेचने का काम किया है। इनका हश्र क्या होगा दर्शकों, एजेंसीज क्या कर रही हैं, दिखाता हूं आपको। दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए जो जवान अपनी जान की परवाह किए बिना सीना तान कर बॉर्डर पर तैनात रहते हैं ताकि देश के लोग चैन और अमन से सो सकें, लेकिन देश में मौजूद कुछ गद्दार ऐसे हैं जो देश में रहकर ही दीमक की तरह सुरक्षा तंत्र को खोखला करने में लगे हुए हैं। हरियाणा के नूह का मोहम्मद तारीफ भी उसी दीमक में से एक है, जिसने महज पाकिस्तान का वीजा पाने के लिए अपनी आत्मा, अपनी देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए, तो वहाँ इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पे लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पे बताऊंगा। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीजा ले जा। अब आप सोचिए, कोई वीजा के लिए, कोई लग्जरी लाइफ के लिए, कोई विदेशी टूर के लिए किस तरह देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये मोहम्मद तारीफ का घर है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी किया करता था, और बात करें तो वो 3 बार जो है पाकिस्तान गया था। हालांकि घर वालों का ये कहना है कि उनके कोई रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, और शादी भी अटेंड करने के लिए वो पाकिस्तान जाया करता था, अपने परिवार के पास पाकिस्तान जाया करता था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो खुफिया विभाग को जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार कई ऐसे साक्ष्य जो है वो मोहम्मद तारीफ के लिए बताए जाते हैं कि वो पाकिस्तानी एजेंट था। तारीफ जो 3 बार पाकिस्तान जा चुका है, लेकिन परिवार का कहना है कि पाकिस्तान में रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन तारीफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है, इसकी जानकारी नहीं थी। अब जो देश की जानकारी दुश्मन को दे वो गद्दार ही है। जो हमारा दादा है उसका भाई बड़ा, उसका परिवार है वहाँ पे। 3 बार गया है वो वहाँ पे। एक बार मेरी बड़ी बहन भी गई उसके साथ, मेरा पापा भी गए, और उनके बच्चे जाते हैं उनके साथ। अपना परिवार से मिलन लग गए, ऐसे कुछ बात नहीं, हमने कुछ ना देखो। वो ऐसा नहीं कर सकता। तो पुलिस क्यों उठा के लेके गई फिर? जी मुखबर है। मुखबर ही करा उसके खिलाफ। तो उन्होंने ही किया ना? नहीं, उसने गलत नहीं किया। फिलहाल तारीफ को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब पूछताछ में इस बात का खुलासा होने की उम्मीद है